हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि मिशन जीके में आज मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी, और बायोलॉजी के 4 पार्ट हो गए। आज 5वां पार्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी रैप्लेसिया। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी प्रकाश। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी साइकस। अगला क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी मूंगफली। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए यानी भ्रूण पोष। अगला क्वेश्चन है सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कीट द्वारा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अंगूर में, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गन्ना, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी प्याज। अगला क्वेश्चन है एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी अंडा है सर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक फूट फल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी सेब। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं फलों से, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चावल का दाना क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी यानी एक बीजी फल। अगला क्वेश्चन नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है बूटेदार पुष्पासन, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बीज किससे विकसित होते हैं? तो ये होते हैं बीजांडों से, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधार इकाई है वो है स्पीसीज, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो किससे है? तो ये है सोलेनेसी, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो ये है मालवेसी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बैगन किस कुल का पौधा है? तो ये है सोलेनेसी, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है मैंगोपेरा इंडिका, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दलहन पौधे संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? ये है लेग्यूमिनोसी, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है?
तो इसका जो नाम है वो है थियासाइनेंसिस, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा साग, यानी ऑप्शन बी। लौंग होता है, लौंग क्या होता है? तो लौंग एक होता है शुष्क पुष्प कलिका, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा खाया जाता है? तो इसका खाया जाता है पुष्पक्रम, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? जड़ों से, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो टेट्रीकेल, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए।